नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार सूर्यवंशी और आप हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान स्नान विद ओंकार सर। HPSCC और आपका HPAS, ये आपका ऑल इंडिया लेवल के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं आपके SI, आर्मी और जितने भी तरीके के जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं सबसे रिलेटेड जो है 10,000 क्वेश्चन बैंक का एक जो हमने सीरीज़ एक श्रृंखला स्टार्ट करी है उसका ये पार्ट 6 है। तो आप पार्ट 5 पहले देख सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हमारे वीडियोस को लाइक करना, आप कमेंट कीजिएगा, किसी भी प्रकार की आपको कोई कमी या गलती लगती है तो हमें बताइएगा प्लीज़। आपके किसी भी प्रकार के सुझाव का हम वेलकम करते हैं। दोस्तों पहले प्रश्न चलते हैं क्योंकि समय बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। What is the name of the constructor in a VB.NET class? VB.NET क्लास में कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, ठीक है, यह क्या है? तो इसका सही आंसर जो है आपका सी है, सेम एज दैट ऑफ क्लास, या फिर आपका उसी क्लास के समान, ठीक है, उसी क्लास के समान। सी आंसर जो है ये आपका it is the right answer. Next question is how many different bit patterns can be generated by using 5 bits? 5 बिट का उपयोग करते हुए कितने बिट पैटर्न बनाए जा सकते हैं? तो ये आपका राइट आंसर है आपका 32, ठीक है, ये आपका 32 बिट्स होते हैं। क्योंकि देखिए दो 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 का 4 होता है, 3 का 8 होता है, 4 का 16 और 5 का 32 होता है, राइट। इस तरीके से इसके जो बिट पैटर्न बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दी बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति इज रिटन बाय। ये आपका क्वेश्चन जो है सही तरीके से देखते हैं कि आपका हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति जो है ये पुस्तक जो है ये किसने लिखी? तो ये आपकी देखिए नाम भी आपका इंग्लिश में ही है बुक का, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो देखिए विक्रम कायस्थ आपके हमारा हिंदी नाम है मनमोहन सिंह, और नोरा रिचर्ड और APF आप हार्डकोट दोनों जो हैं ये इंग्लिश नेम लगते हैं। तो इनमें से जो एक सही आंसर है वो आपका APF हार्डकोट है, APF हार्डकोट, राइट। द राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट पपरोला, ठीक है, बैजनाथ पपरोला में, ये पपरोला में राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज आपका पपरोला में, बी। नेक्स्ट कामरूनाग लेक, कामरूनाग झीलें सभी ने पढ़ी होंगी हिमाचल प्रदेश में जो भी झीलें हैं आपकी मैन मेड और आपकी जो नेचुरल जो रहती हैं आपका, तो मंडी में है कामरूनाग, ठीक है। कामरूनाग झील कहाँ है? मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर विक्टोरिया ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विजय सेन ऑफ मंडी ऑन रिवर ब्यास। इसके प्रीवियस पार्ट में पिछले वीडियो में भी है ये पूरी कहानी मैंने सुनाई है कि इसके पीछे किस किस तरीके से दिल्ली दरबार सजा था। वहाँ पर विजय सेन राजा थे, उनके घोड़े ने जो उनकी जो गाड़ी थी, जो अंग्रेज अधिकारी थे वहाँ पे रेस जीत ली थी इसी तरीके से, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 1877 में, राइट, आपका राइट आंसर आपका 1877 में मंडी में, मंडी के जो राजा थे विजय सेन, उन्होंने ब्यास नदी पर विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण जो था करवाया था। इसका शुरू कब हुआ था और अंत कब हुआ था इसका आपका देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासेस थ्रू सोलन सिटी से होकर या सोलन शहर से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये आपका बी आंसर सही है, NH22। द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जाजुराना, वेस्टर्न टाइगर पॉन्ड जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिलिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम नॉन फॉर। तो जो प्रसिद्ध है कांगड़ा जिले का बिलिंग स्थल वो किसके लिए? तो ये हैंग ग्लाइडिंग के लिए, सभी को पता है ये हैंग ग्लाइडिंग के लिए फेमस है। हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल एडमिनिस्ट्रेशन इज एट केलांग, डी आंसर आपका। तो आपका जो लाहौल प्रशासन मुख्यालय है ना, लाहौल का प्रशासनिक मुख्यालय जो कहाँ है? तो ये आपका केलांग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। रामपुर टाउन, रामपुर कस्बा जो है लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर किस नदी के तट पे अवस्थित है? तो ये आपका नदी जो है वो है आपकी सतलुज, राइट आंसर आपका सतलुज नदी आपका। ऋषि विशिष्ट टेम्पल इज लोकेटेड नियर मनाली,
बी आंसर। ऋषि विशिष्ट जो है मंदिर जो है ये कहाँ है, मनाली में या मनाली के समीप। फेमस नाहर सिंह टेम्पल इज सिचुएटेड एट, देखिए पिछली वीडियो पे मैं भी ये चीज़ मैं डाल चुका हूँ, बिलासपुर में जो धौलरा है वहाँ पे आपका नाहर सिंह टेम्पल जो है अब अवस्थित है आपका, राइट। बिलासपुर के धौलरा में, जो कि ये 52 वीरों में से एक है, हमारे जो 52 वीर जिन्हें मान्यता है उनमें से ही एक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड लेक, मानव निर्मित झील नहीं है। गोविंद सागर डैम है एक, ठीक है। पंडो डैम है आपका, पंडो जो है मंडी में आपका। रंजित सागर जो है ये भी मैन मेड आपका। और भृगु जो है आपका, एक भृगु और दशहर झीलें जो हैं ये कुल्लू में है, ठीक है। भृगु झील जो है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, राइट आंसर है इसका। सीधा हम पढ़ते हैं आपका, विटामिन ए की अल्पता से या कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। सी से स्कर्वी, बी से बेरी बेरी, इस तरीके से हमने बचपन में याद किया था, तो आप भी इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। रिंगवॉर्म इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल स्पोर्स इन द स्किन causing hair to fall out. Herbivorous, arbovirus making the hair fall out of the skin. Fungus that forms mycelia in the skin, ये राइट आंसर है आपका ना। जो फंगस है, कैसा फंगस है, जो चर्म में माइसेलिया को बनाता है, ठीक है। सी आंसर जो है इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉन्डिस पीलिया रिजल्ट्स फ्रॉम द malfunctioning ऑफ द लीवर, राइट आंसर क्या है आपका, लीवर। ये आपका लीवर है, यकृत के दूषित कार्यफलन से होता है आपका पीलिया। द फर्स्ट सर्जिकल ट्रांसप्लांट ऑफ द ह्यूमन हार्ट वाज परफॉर्म्ड बाय क्रिश्चियन बर्नार्ड इन 1967, राइट। 1967 में, हाँ 3 दिसंबर 1967 में आपके जो ग्रूट स्क्वायर हॉस्पिटल जो है केप टाउन में, वहाँ पर 3 दिसंबर 1967 है ना में, राइट। और नेक्स्ट है आपका, मानव हृदय का पहला सर्जिकल प्रत्यारोपण किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 में केप टाउन में, राइट। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हैं ये किस पर कार्य करते हैं, किस सिद्धांत पर, तो ये आपका राइट आंसर आपका पास्कल का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत जो है आपका राइट आंसर है, पास्कल का सिद्धांत है ना। अब अ सब्सटेंस दैट रिमूव्स डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड डिटर्जेंट, जो कि सतह से क्या निकालता है, ग्रीस और गंदगी को निकालता है, वो पदार्थ क्या कहलाता है, अपमार्जक। नेक्स्ट है आपका, रिट्स कैन बी इशूड बाय द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द, इसका देखिए जो रिट्स हैं क्या आपका मूलभूत अधिकारों को प्रभावशील करने हेतु याचिकाएं जो हैं वो जारी की जा सकती हैं, तो ये किसके द्वारा जारी की जा सकती हैं, इसका सही आंसर है आपका ये आपका सही आंसर है बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स जो होते हैं आपके, हाई कोर्ट्स और उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों जो हैं। और इसके यहाँ पे वर्णन किया गया कि आर्टिकल 25 जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया ना 1948 का जो ड्राफ्ट संविधान का जो आपका ड्राफ्ट है 1948 का आर्टिकल 25, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ राइट्स डज द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले हमारे मूलभूत अधिकारों में था, लेकिन मेरे ख्याल से एक संशोधन किया गया, मुझे इसका सन याद नहीं है किस वर्ष किया गया था, लेकिन आर्टिकल आपका जो 300 का जो एक भाग है उसमें इसको शामिल करके इसको वैधानिक अधिकार माना गया। क्या माना गया, लीगल राइट माना गया। क्या माना गया इसको, लीगल राइट, या फिर इसको क्या कहेंगे, वैधानिक अधिकारों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर ने किसको संविधान का हृदय और आत्मा व्याख्यायित किया था, तो ये आपका संवैधानिक उपचार के जो अधिकार हैं, मतलब कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होते हैं बार बार। क्या है आपका
संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रहता है ये, ठीक है। द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पंचायत, देखिए पंचायत के सदस्य के चुनाव के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष है। क्या आयु है आपकी? 21 वर्ष। डैश इज नोन एज द कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड, कॉफ़ी विश्व का कॉफ़ी का कटोरा सभी जानते हैं, ब्राज़ील है ये। द मार्स प्लैनेट जो है आपका, मंगल ग्रह जो है, इज़ आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, या आपका लाल ग्रह इसको कहा जाता है मंगल को। सांध्य तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये आपका है शुक्र, ठीक है। ब्लू प्लैनेट जो है ये आपका नीला, तो जल वाला नीला, ठीक है, दूर से नीला दिखाई देता है, ये हमारी पृथ्वी है। आपका हरा ग्रह जो है, हरा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, जिसको अरुण कहा जाता है, अरुण को या यूरेनस को ही लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। पाल्क स्टेट जो है ये किसको अलग करती है? सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करती, सॉरी, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। रबी क्रॉप्स जो है आपका, रबी क्रॉप्स जो होती है ये आपके अक्टूबर से नवंबर तक इसकी बिजाई होती है। रबी फसलें जो है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये प्लीज़ याद कर लेना, रबी और खरीफ दोनों कब बोई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं, ठीक है। डैश इज़ नोन एज अ सिटी ऑफ लेक्स, तो देखिए झीलों का शहर जो है आपका, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये आपका झीलों का शहर है आपका, कहाँ गया ये? हाँ, झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। मैं पॉइंट ढूंढ रहा था आपका। संतोष ट्रॉफी जो है ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है, 1941 से शुरू है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका द नेम बैरन पियरे डी कोबर्टिन इज एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ नाम जुड़ा है? ये नाम जुड़ा है आपका ओलंपिक से, यार चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। आपका ओलंपिक से जुड़ा हुआ नाम है ये। और ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। समसामयिक है। येलो रिवॉल्यूशन जो है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये तो तिलहन के उत्पादों से संबंधित है, ठीक है। आलू, केला और आम, आलू और आम से संबंधित कोई भी क्रांति नहीं, केला उत्पादन से संबंधित मे भी शायद। देखिए श्वेत क्रांति दूध है, मत्स्य क्रांति है, मांस से रिलेटेड आपकी लाल क्रांति है, मसालों से ब्राउन है ना, कुछ ऐसे बड़ी सारी क्रांतियाँ हैं, सभी आप याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि समय पर ये याद नहीं आती हैं, तो अभी मुझे सारी की सारी याद नहीं आ रही। एज पर सेंसस 2011 डैश हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो सभी को पता है कि सबसे कम जो लिटरेसी रेट या साक्षरता दर वो बिहार की ही है, सभी जानते हैं ना, क्योंकि जनसंख्या के कारण जो है यहाँ पर अनपढ़ता बहुत अधिक है, और यहाँ के लोग जो हैं अधिक से अधिक मजदूरी करते हैं, ठीक है। और नहीं, ऐसा नहीं, बिहार तक्षशिला जो है बहुत महान महान हस्तियाँ जो हैं दी हुई हैं बिहार ने हमें। डैश इज़ नॉट डायरेक्ट टैक्स, तो इनकम डायरेक्ट है, कॉरपोरेशन का टैक्स जो वो भी डायरेक्ट है, और वैल्यू एडेड टैक्स जिसे हम कहते हैं वैट, मूल्य वर्धित कर जो है ये भी आपका डायरेक्ट है। स्टाम्प ड्यूटी इट इज़ नॉट, ठीक है। सी तो कभी कभी याद आ जाता है, कभी कभी भूल भी जाता है। दी फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल इज लोकेटेड इन गुजरात, सभी को बताइए ना, ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात में ही आपको प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ये याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज आल्सो नोन एज जय संहिता, जय संहिता महाभारत से, जय भारत महाभारत 3 भाग हैं इसके, ठीक है। इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका इज फेमस बुक रिटन बाय मैगस्थनीज ने लिखी थी ये। Who among the following rulers did not belong to slave डायनेस्टी आपकी आ गई, आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड गुलाम वंश जो है, तो ये थे आपके
दीन खिलजी नाम है इसका। ये गुलाम से नहीं, बाकी जो सारे के सारे क्या हैं, गुलामों से संबंधित हैं आपके। द रीजन ऑफ विच मुगल रूलर इज नॉन एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता थे। शाहजहाँ जो थे, शाहजहाँ जो ये राजा था, इसके जो शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी वाज एसोसिएटेड विद सॉल्ट सत्याग्रह, जो आपका नमक सत्याग्रह से संबंधित कौन सा आंदोलन था? असहयोग चंपारण और भारत छोड़ो आंदोलन? नहीं नहीं नहीं, दांडी मार्च जो है ये आपका। क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ एक अपने साथियों को साथ लेकर के महात्मा गांधी जी गए थे। महात्मा गांधी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई टॉपिक, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे जो है ये 1 दिसंबर को आई थिंक, हाँ यस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आपका है हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फेमस बुक गुलिवर्स ट्रैवल। देखिए तो ये बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी। जोनाथन स्विफ्ट जो है इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट। पॉइंटर कहाँ गया? ये रहा पॉइंटर, तो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। हेड क्वार्टर्स ऑफ सार्क। सार्क का मुख्यालय जो है ये काठमांडू में है, याद रखिएगा सभी। सार्क का मुख्यालय दक्षिण एशियाई संघ है, साउथ एशिया। समय पर कुछ भी याद नहीं आता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट प्लेड एनी रोल इन द हिंदी फिल्म पीकू? तो ये प्लीज़ समसामयिक की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसका आंसर सॉरी बता दीजिएगा ना। तो आपका पीकू में अमिताभ बच्चन तो थे ही थे ना। बाकी देख लेना। अ कीपर ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शंस, इसको कहा जाता है आपका क्यूरेटर। क्या कहा जाता है आपका? क्यूरेटर। आपका ऑप्शन ए जो है इट इज़ द राइट आंसर। क्यूरेटर जो है इसको क्या कहा जाता है? अ कीपर ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड। सही स्पेलिंग वाला शब्द जो है आपका डी जो है आपका सर्जियन। सर्जियन सर्जन है, शब्द है सर्जन, लेकिन सर्जियन करके आप पढ़ेंगे तो उसका आप याद रखेंगे। मैं मेरी तरफ से मैंने एक तरीका रखा है याद करने का कि प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, जैसा कोई आपका लेटर है, लेटर के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको याद रहेगा सर्जियन, सर्जन। ठीक है, सर्जन देखेंगे तो SURGEN सही लग रहा है, लेकिन सर्जन की स्पेलिंग होती है SURGEON। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका द गवर्नमेंट सेट अप एन इंक्वायरी सी। द सिटी वाज डिप्राइव्ड ऑफ कपोत का पर्यायवाची कबूतर। शुद्ध शब्द आपका जितेंद्रिय, ये रहा आपका। हितोपदेश, हित जमा उपदेश, ये रहा आपका। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। और यहाँ पर हमारी वीडियो होती है समाप्त। दोस्तों बहुत ही मेहनत से आपके तक वीडियो पहुँचा रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत जो है आपके भविष्य को बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हम बहुत सारे अपने मित्रों साथियों को अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचा सकें, उनका भविष्य उज्जवल करने में उनकी सहायता कर सकें। तो इसके लिए आपको हमारे परिवार को बड़े से बड़ा करना है, सभी को मिलजुल के। और नोटिफिकेशन के लिए अधिसूचना के लिए आपको क्या करना है? घंटी का जो निशान है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, दबा लेना है, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।